नमस्कार दोस्तों, सरकारी ज्ञान टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हर उस सहारा निवेशक के लिए बहुत जरूरी है जो पिछले कई महीनों से एक ही सवाल पूछ रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल तो फेल हो रहा है, तो क्या अब सहारा के ब्रांच से पैसा मिलेगा? क्या काउंटर से भुगतान शुरू होगा? क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति देने वाली है? सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हैं, उम्मीदें जगाई जा रही हैं और कई लोग भावनाओं से खेल रहे हैं। आज इस वीडियो में कोई झांसा नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, सिर्फ कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पिछले कुछ समय से जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, उसने लगभग हर सहारा निवेशक को मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में निवेशकों की फाइलें महीनों और सालों से अटकी हुई हैं। बार बार डिफिशियंसी दिखाई जाती है, कभी डॉक्यूमेंट में कमी बताई जाती है, तो कभी बिना ठोस वजह के रिजेक्शन कर दिया जाता है। कई ऐसे निवेशक हैं जो 2-2 साल से सिर्फ पोर्टल पर आवेदन करने और सुधार करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और जिन कुछ लोगों को भुगतान मिला भी है, उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जैसी छोटी रकम मिली है, जबकि उनका असली जमा लाखों रुपए का है। इसी वजह से निवेशकों के मन में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब पैसा उन्होंने सहारा की ब्रांच में जाकर जमा किया था, तो आज उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए क्यों भटकाया जा रहा है। यही कारण है कि अब निवेशकों की एक मजबूत मांग सामने आ रही है कि सहारा के पुराने ब्रांच दोबारा खोले जाएं और काउंटर से सीधे भुगतान की व्यवस्था की जाए। बहुत से बुजुर्ग निवेशक हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, जिन्हें बार बार साइबर कैफे जाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं और फिर भी नतीजा शून्य रहता है। उनके लिए ब्रांच से भुगतान ही सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका लगता है। लेकिन यहीं पर एक बेहद जरूरी सवाल खड़ा होता है, जिसे भावनाओं से नहीं बल्कि कानून और हकीकत के आधार पर समझना जरूरी है। क्या आज की तारीख में सहारा की ब्रांच का खुलना और काउंटर से भुगतान होना कानूनी रूप से संभव भी है या नहीं? अगर हम जमीनी सच्चाई देखें तो तस्वीर काफी अलग और चिंताजनक नजर आती है। देश भर में सहारा की बड़ी संख्या में ब्रांच पिछले 4, 5, 10 सालों से बंद पड़ी हैं। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि किराया न मिलने की वजह से मकान मालिकों ने ब्रांच के सामान को एक कोने में डालकर ताले लगा दिए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि सहारा के पास आज न तो सेबी का वैध लाइसेंस है, न आरबीआई की अनुमति है और न ही सहकारिता विभाग की स्पष्ट मंजूरी। ये लाइसेंस या तो रद्द किए जा चुके हैं या सहारा खुद उन्हें सरेंडर कर चुका है, या फिर मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। ऐसे हालात में बिना लाइसेंस किसी भी ब्रांच का खुलना न सिर्फ अवैध होगा, बल्कि काउंटर से किसी भी तरह का भुगतान करना कानूनन नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को सिर्फ मांग के तौर पर नहीं बल्कि कानूनी सच्चाई के नजरिए से समझना बेहद जरूरी है। जब ब्रांच से भुगतान की बात आती है तो यहाँ एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैक्टर सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट। आज की तारीख में सहारा से जुड़े लगभग सभी बड़े और अहम मामले सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट और कई जांच एजेंसियों के पास लंबित हैं। चाहे मामला निवेशकों के भुगतान का हो, अनियमितताओं का हो या फिर धोखाधड़ी और संपत्तियों की बिक्री से जुड़ा हो, हर दिशा में अदालतों की निगरानी चल रही है। यही वजह है कि मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना न तो सरकार और न ही कोई अन्य संस्था सहारा के नाम पर 1 रुपये का भी भुगतान शुरू कर सकती है। इसलिए जब सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि सरकार चाहे तो कल से ही काउंटर से भुगतान शुरू करा देगी, तो यह बात न सिर्फ अधूरी है बल्कि निवेशकों को गुमराह करने वाली भी है। अब यहाँ एक और बेहद अहम सवाल उठता है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सहारा की मंशा क्या रही है? अगर सहारा सच में निवेशकों का पैसा लौटाना चाहता, तो क्या उसने कभी स्वयं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? क्या उसने अदालत से यह कहा कि उसे भुगतान करने की अनुमति दी जाए ताकि निवेशकों को राहत मिल सके? इस सवाल का जवाब साफ है, नहीं। इसी तरह क्या सहारा ने कभी सेबी या आरबीआई से आधिकारिक तौर पर यह अनुरोध किया कि निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए? इसका भी जवाब है नहीं। ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो यह दिखाए कि सहारा ने निवेशकों के हित में कोई सक्रिय पहल की हो। हकीकत यह है कि जब जब सहारा अदालत गया
उसका उद्देश्य निवेशकों को पैसा दिलाना नहीं था, बल्कि अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों से बचना और पुराने घोटालों पर पर्दा डालना था। कोर्ट की कार्यवाही में भी बार बार यही देखा गया है कि सहारा की दलीलें भुगतान पर नहीं, बल्कि समय खींचने और जिम्मेदारी से बचने पर केंद्रित रहीं। यही कारण है कि आज न तो सुप्रीम कोर्ट, न सेबी, न आरबीआई और न ही सरकार सहारा पर आंख बंद करके भरोसा करने की स्थिति में है। और जब तक अदालतों की स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आते, तब तक ब्रांच से या काउंटर से भुगतान की बातें सिर्फ उम्मीदें पैदा करती हैं, हकीकत नहीं। जब सहारा की नीयत और अदालतों के भरोसे की बात होती है, तो यहां से मामला सीधे पैसे की सच्चाई तक पहुंचता है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को साफ और लिखित आदेश दिया था कि वह निवेशकों के हित में 24,700 करोड़ रुपए की राशि सेबी के निर्धारित खाते में जमा करे। यह पैसा इसीलिए जमा कराया जाना था ताकि भविष्य में उसी खाते से निवेशकों को भुगतान किया जा सके। सहारा आज भी अलग अलग मंचों पर यह दावा करता है कि उसने पूरा पैसा जमा कर दिया है और अब उसकी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है। लेकिन अदालत के रिकॉर्ड और आधिकारिक बयान इस दावे की पुष्टि नहीं करते, बल्कि एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने रखते हैं। असल सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में अमिकस क्यूरी शेखर नफाड़े ने खुद यह स्पष्ट किया कि सहारा ने अभी तक पूरी रकम जमा नहीं की है। उनके अनुसार सेबी खाते में अभी भी करीब 9,000 करोड़ रुपए की कमी बनी हुई है। इसी बीच बाजार और सोशल मीडिया में बार बार यह अफवाह उड़ाई गई कि सहारा ने किसी बड़ी रियल एस्टेट डील के जरिए पैसा जुटा लिया है। कभी ओबेरॉय ग्रुप का नाम लिया गया तो कभी अदानी ग्रुप से डील होने की बातें फैलाई गईं। लेकिन हकीकत यह है कि इन दावों का न तो कोई आधिकारिक दस्तावेज मौजूद है और न ही अदालत में ऐसी किसी डील की पुष्टि हुई है। यानी ये सारी बातें सिर्फ निवेशकों की उम्मीदों के साथ खेल हैं, ठोस सच्चाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक और बेहद अहम निर्देश दिया था, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अदालत ने साफ कहा था कि सहारा की जो भी चल या अचल संपत्तियां हैं, चाहे वह जमीन हो, बिल्डिंग हो या अन्य प्रॉपर्टी, उन्हें बेचकर जो भी रकम मिले वह सीधे सेबी खाते में जमा की जानी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। कई मामलों में आरोप सामने आए हैं कि संपत्तियां औने पौने दामों में बेची जा रही हैं और उससे मिलने वाला पैसा निवेशकों तक नहीं पहुंच रहा। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, आर्थिक अपराध शाखा EOW और अन्य जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। इन सभी तथ्यों को जोड़कर अगर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाए तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। मौजूदा हालात में आने वाले कई सालों तक सहारा की ब्रांच से सीधे भुगतान शुरू होने की कोई ठोस संभावना नजर नहीं आती। न तो काउंटर से भुगतान को लेकर कोई आधिकारिक तैयारी है और न ही अदालतों की तरफ से ऐसी कोई अनुमति दी गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं कि जल्द ही ब्रांच खुलेगी और वहीं से पैसा मिलने लगेगा, वे सिर्फ अफवाह और झांसा हैं। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे भावनाओं में बहकर किसी गलत उम्मीद के पीछे न भागें और केवल अदालत व सरकारी स्तर से आने वाली आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, हम पूरी तरह समझते हैं कि आप परेशान हैं, निराश हैं और सालों से अपने ही पैसे के लिए भटक रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में सबसे ज्यादा नुकसान गलत उम्मीद और झूठी अफवाहें करती हैं। इसलिए मेरी आपसे यही सच्ची सलाह है कि केवल आधिकारिक सूचना, अदालत के आदेश और सरकारी अपडेट पर ही भरोसा करें। किसी भी दलाल, यूट्यूब अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के झांसे में न आए और जो प्रक्रिया फिलहाल चल रही है उसमें पूरी सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अगर यह वीडियो आपको सच के करीब ले गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि कोई भी निवेशक गलत जानकारी का शिकार न बने। मैं था आपका दोस्त सरकारी ज्ञान टुडे से। धन्यवाद।